फाइनली फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने में प्रेजेंट है ऑल न्यू महिंद्रा की पिकअप। और आज आपको हम फुल डिटेल्स में बताने वाले हैं कि पिकअप सेगमेंट में टोटल अभी अपना कितना मॉडल्स आ रहा है, क्या कुछ इस पे आपको डिस्काउंट मिल जाता है इस फेस्टिव सीजन अगर आप प्लान कर रहे थे किसी भी न्यू कमर्शियल प्रोडक्ट को परचेस करने की। तो आज के इस वीडियो को देख लें यहाँ पे फ्रेंड्स। पिकअप सेगमेंट में अगर आपको कोई भी डाउट्स था तो इस वीडियो में आपकी सभी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आपको और किसी भी वीडियो में जाने की जरूरत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में सर यहाँ पे हमारी हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहले सर आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। जी, मेरा नाम संतोष कुमार तिवारी हुआ, मैं मॉडल फ्यूल गिरिडीह से बात कर रहा हूँ। तो अगर हम पिकअप सेगमेंट की सर बात करते हैं तो आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है? मेरा महिंद्रा में मेरा 11वां साल चल रहा है। 11वां साल जी। और कमर्शियल में कब से हैं आप? कॉमर्शियल में शुरू से हम। अच्छा, 11 साल से पूरा। शुरू से हम कॉमर्शियल। तो अगर हम पिकअप की अपनी बात करते हैं तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि पिकअप में भी टोटल कितने मॉडल्स और वेरिएंट्स आ रहे हैं? पिकअप में 2 मॉडल्स है। एक हमारा पिकअप FB है जो चल रहा है, और अब जितना भी वेरिएंट आ रहा है सब मैक्स में आ रहा है। अच्छा, मतलब FB जो अपना पहले आता था, जी, मैक्स अब जो नया आया है। जी। तो मैक्स की अगर बात करते हैं तो कितने मॉडल्स मिल जाते हैं मैक्स में? मैक्स में हमारे पास आपका प्रत्येक गाड़ी का 4 मॉडल है। ठीक है। और अपनी जो FB में है उसमें कितने मॉडल्स हैं? FB में केवल एक मॉडल है 1.3। 1.3। जी। और मैक्स में आप बात करते हैं, मैक्स में हमारे पास सिटी पिकअप है, HD पिकअप है, HD में 1.7 और 1.3 है, और एक CBC मॉडल है। तो मतलब टोटल 4 है उसमें। जी। अगर हम स्टार्टिंग रेंज की बात करते हैं तो मैक्स कितने से स्टार्ट हो जाती है? मैक्स हमारा 840 आपका ऑन रोड पड़ेगा, 8,21,200 मैक्स सिटी पिकअप। 8,21,000 से स्टार्टिंग है, 840 आपको ऑन रोड पड़ेगा। ऑन रोड जाएगा। तो अभी अगर हम देखते हैं तो मैक्स CD ज्यादा डिमांड में है या मैक्स पिकअप? मैक्स पिकअप। पिकअप ज्यादा डिमांड नो डाउट, मैक्स पिकअप शुरू से ही डिमांडिंग गाड़ी है, शुरू से गाड़ी बिक रहा है मैक्स पिकअप। और CD है। और अगर हम अपनी जो मैक्स है अगर इसमें डिफरेंस की बात करते हैं तो क्या रहता है? डिफरेंस है आपका यूज जिस हिसाब से है। अगर गाड़ी में माल कम ढोना है, 30 क्विंटल तक माल ढोना है तो सिटी पिकअप सफिशियंट है। ठीक है। इसमें आपको 30 से ऊपर 40 क्विंटल तक अगर माल ढोना है, 40 से 45 भी जाएगा तो ये गाड़ी आपके लिए सफिशियंट रहेगा। मतलब अपना जो CD है उसमें 30 तक का अपना कैपेसिटी कैरिंग है। कैपेसिटी के कारण जो है, कैरिंग कैपेसिटी की वजह से गाड़ी इसका डिमांडिंग ज्यादा है। और अगर हम अपनी कंप्लीट अगर लुक्स वगैरह देखते हैं तो उसमें कुछ डिफरेंस रहता है या सेम रहता है? लुक्स लमसम गाड़ी का सेम है, वो गाड़ी देखने में छोटा है, ये गाड़ी थोड़ा देखने में बड़ा है। बड़ा है। हाँ। तो और अगर हम प्राइसिंग डिफरेंस की बात करते हैं तो कितना रहता है लगभग? 2 लाख के आसपास का डिफरेंस आएगा दोनों में। वो 2 लाख रुपए सस्ती है जी। इससे कंपैरिजन में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अपनी अभी ऑफर्स की, तो अपनी CD में कितना ऑफर चल रहा है सिटी और पिकअप उसमें में अभी कितना चल 40,000 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है CD में? जी। और मैक्स में? मैक्स में हमारा 1.7 है, इसमें आपका 35,000 का कैश डिस्काउंट है। ठीक है। आपका सिटी HD 1.3 जो है उसमें आपका 25,000 का कैश डिस्काउंट है। अच्छा, मतलब उसमें अपना 25,000 है और इसमें अपना 35,000। 35,000 है। तो इससे अगर देखा जाए तो CD में ज्यादा डिस्काउंट है, उसमें 40,000 का डिस्काउंट है। जी। तो अगर अभी हम बात करते हैं अपने इंजन की तो दोनों में इंजन में क्या क्या डिफरेंस आता है, आप हमें वो बता दें। इंजन में आपका सिटी पिकअप जो है वो 65 HP का इंजन है। ठीक है। ठीक है। ये आपका 80 HP का इंजन है। CC कितना रहता है? 2523 CC दोनों रहता है। दोनों। जी। तो डिफरेंस अपना मतलब HP में आ जाता है। HP में है। इसमें HP ज्यादा मिल रहा है, उसमें कम मिल रहा है। जी। और माइलेज दोनों में क्या रहता है? माइलेज आपका उसमें 17 का बोलता है, 15-16 का माइलेज उसमें आएगा, इसमें आपका 12 से 13 का माइलेज आएगा। इसमें 12 से 13 का, उसमें माइलेज ज्यादा रहेगा। जी। ठीक है। और अगर ओवरऑल में अगर हम देखते हैं मेंटेनेंस वाइज तो ज्यादा मेंटेनेंस किस में आता है? उसमें मेंटेनेंस ऑलमोस्ट दोनों में सेम है, क्योंकि सर्विसिंग का जो इंटरवल है वो पहला 10, उसके बाद फिर 30 से 50 है। तो सर्विसिंग जो है उसके लिए आपका जो ये मेंटेनेंस है वो लमसम बराबर आएगा। तो मतलब 10 के बाद सीधा आपने कितना बताया? 10 के बाद पहला सर्विसिंग 10, उसके बाद 30,000 किलोमीटर। 30,000 और उसके बाद फिर 30 के बाद 50, फिर 50। हाँ 20,000 20,000 पे कराना है। पहले 10,000 पे कराना रहता था। जी। तो उसे अब कंपनी ने मतलब बढ़ा के 20,000 कर दिया है। जी। तो मतलब अब कमाओ ज्यादा और खर्चा कम करो वाला हिसाब है। जाहिर सा बात है। बाकी अगर हम CD की बात करते हैं तो उसमें भी सेम रहता है या उसमें कुछ अलग है? नहीं, दोनों में ये सेम। प्रोसेस सेम है दोनों में। ठीक है। और अगर हम फ्री सर्विस की बात करते हैं तो कंपनी कितना दे देती है? 3 सर्विसिंग आपको फ्री मिलेगा, पहला 10, फिर 30, फिर 50। ठीक है। मतलब 3 तो कंपनी ही फ्री दे रही जी। है, उसके बाद हमें पेड में जाना होगा। जी। और अगर हम बात करते हैं अपनी वारंटी की तो वारंटी कंपनी कितना दे रही है? वारंटी है आपका 3 साल या 1 लाख किलोमीटर जो आ जाए। 3 साल या 1 लाख किलोमीटर। जी। ठीक है। तो ओवरऑल में अगर अभी हम देखते हैं अपनी पिकअप लाइन की अगर हम बात करते हैं कंप्लीट, जैसे आपको इतना साल का जो है वो एक्सपीरियंस है, तो आप हमें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएं अगर किसी का बजट जो है वो 8 से 9 लाख रुपए का है और वो मतलब लो मेंटेनेंस में अपना महिंद्रा को कोई पिकअप लेने का सोच रहा है, तो कौन सा वेरिएंट और कौन सा मॉडल आप उसे सजेस्ट करना चाहेंगे? सिटी पिकअप हम बोलेंगे। सिटी पिकअप उनका बजट में भी आ जाएगा, 30 से 35 क्विंटल माल ढोने के लिए सफिशिएंट, और गाड़ी में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंख बंद करके गाड़ी ले सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। और मैक्स किसके लिए सही रहेगा? मैक्स आपका है अगर 40 से 45 क्विंटल माल ढोना है उसके लिए HD बोलते हैं। हाँ। मैक्स में HD। अच्छा। HD जो है आपको जिससे 40 से 45 घंटे माल ढोना है
या फिर लंबा सफर करना, 400-500 किलोमीटर पर डे चलना है, उसके लिए ये गाड़ी सफिशिएंट है। तो अच्छा, एक जो अपनी मैक्स में आती है एचडी, एक आती है विदाउट एचडी। सिटी। अच्छा, वो सीडी हो गया। हाँ। जो विदाउट एचडी है वो सीडी हो गया। हाँ, और जो एचडी है उसमें एचडी लिखा हुआ एचडी रहता है। रहेगा जी। ठीक है। तो एचडी का जैसे बेसिक डिफरेंस क्या रहता है? वही पावर जो कंपनी ने बढ़ाया वही डिफरेंस रहता है या हाँ, और कुछ रहता हाँ, है? पावर का है, पुलिंग कैपेसिटी कम है। अच्छा। गाड़ी का साइज छोटा है सिटी में, और ये आपका बड़ा रहेगा। ये बड़ा रहेगा। तो मतलब अगर हम एचडी अगर ले रहे हैं तो हमें मैक्स में ही जाना होगा। जी। ठीक है। तो ये हो गई फ्रेंड्स यहाँ पे अपनी कंप्लीट डिटेल्स। बाकी अगर हम ओवरऑल में भी देखते हैं, अगर कोई फाइनेंस में अगर लेता है अपनी पिकअप को, तो कितना डाउन पेमेंट जो है उसे करना होगा? अगर नॉर्मल अगर वो फर्स्ट टाइम अगर ले रहा है तो लगभग कितना डाउन पेमेंट में उसका आ जाएगा? फर्स्ट टाइम गाड़ी ले रहे हैं उनको हम 1 से सवा लाख में गाड़ी प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है। 1 से सवा लाख में गाड़ी आपका हो जाएगा। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग जाएगा उनका? डॉक्यूमेंट्स केवाईसी चाहिए, बैंकिंग के लिए आपको पासबुक अपडेट होना चाहिए, और इन सोर्स ऑफ इनकम में एक चीज दिखाना पड़ेगा, या तो ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए, बिजली बिल दिखाइए, या फिर खेती बाड़ी है तो वो सब दिखा सकते हैं। उससे हो जाएगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस से कैसे हो जाता है? मतलब उसमें क्या ड्राइविंग लाइसेंस में सोर्स ऑफ इनकम दिखाएंगे, ड्राइवर प्रोफाइल है, अच्छा। कस्टमर खुद पहले से गाड़ी चला रहा है, ये गाड़ी लेके खुद चलाएगा, ठीक है। तो प्रोफाइल शो हो जाएगा। तो लोन में कितना टाइम लग जाएगा पूरा? 1 से 2 दिन का प्रक्रिया है, 1 से 2 दिन में मिल जाएगा कंप्लीट लोन प्रोसेस कंप्लीट। और ओवरऑल में अगर देखा जाए तो मतलब इसमें क्या अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है? थोड़ा उसका एक idea? रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि आपका क्या डाउन पेमेंट है और आप कितने समय के लिए ले रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिक्स नहीं है, तो उसके बाद क्या प्रोफाइल है, क्या पेपर दे रहे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बात किया जाए तो अभी जो एनुअल इंटरेस्ट है 7 से 7.5% ईयरली पर एनम। पर एनम जी। ठीक है। और इसमें अगर हम देखते हैं अपना, तो जो अपना प्रोसेस रहता है अपना लोन का, इसमें जैसे कि अगर कोई अगर लेडीज के नाम पर लेना चाहता है तो उसमें कुछ बेनिफिट मिलता है क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट में? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। वैसा नहीं, जो भी है मतलब सेम रहेगा जी। बाकी अगर हम अभी देखते हैं अपनी मतलब जो अपनी लोन वगैरह होती है, ये कौन कौन सी बैंक से अवेलेबल है अभी आपके पास लोन का? हमारे पास पर्सनल लोन में अगर जाइएगा, पर्सनल फाइनेंस है तो आपका महिंद्रा हो गया, चोला हो गया, एचडीबी फाइनेंस हो गया, श्रीराम फाइनेंस हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया। ये 4-5 फाइनेंस है जो आपको पर्सनल फाइनेंस करता है। मतलब इसमें अपना जो है वो प्राइवेट वाला हो गया। प्राइवेट और अगर गवर्नमेंट से कोई कराना चाहे? गवर्नमेंट में आपको बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई से ज़्यादा लोन होता है। ज़्यादा होता है। हाँ। ठीक है। तो ओवरऑल में अगर अभी हम मतलब अगर पिकअप लेना चाहते हैं, अगर हमारा 8 से 9 लाख का बजट है तो आपने बताया सीडी के साथ जाने के लिए। और अगर किसी का जैसे बजट जो है वो लगभग 10 के लगभग का है और 12 के लगभग का है तो फिर वो जा सकता है मैक्स के साथ, मैक्स एचडी में। तो ये था फ्रेंड्स अपने यहाँ पे फुल डिटेल्स का बात। इसमें आपको सारे वेरिएंट्स और यहाँ पे कंप्लीट मॉडल्स का आपको डिटेल्स हमने बता दिया। अब अगर हम कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले आप इसके टायर्स को देख लें। यहाँ पे टायर्स आपको 15 इंचेस का मिल जाता है जो कि स्टील व्हील्स में रहता है। और यहाँ पे सस्पेंशन वगैरह की अगर हम बात करते हैं, थोड़ी डिटेल बताएं सर। जी, 15 इंच का टायर है, 9-35 में आता है आगे पीछे। ठीक है। और यहाँ पे स्पेयर व्हील जो है वो आपको मिल जा रहा है जी। रेयर में महिंद्रा की बैजिंग मिल जा रही है, रिफ्लेक्टर जो है वो दिया गया है। रेयर में यहाँ पे ब्रेक लाइट मिल जाता है, पार्किंग लाइट मिल जाता है। और अगर आप डाले की क्वालिटी देखते हैं तो वो काफी सही मिलता है, हैवी है, पूरा हैवी क्वालिटी यहाँ पे आपको जो है वो दिया गया है। रेयर में यहाँ पे पीछे में आपको जो है वो स्पेस दिया गया है जिससे कि आप देख सकते हैं अपना गाड़ी चलाते के टाइम पे। और अगर इंटीरियर की आप बात करते हैं तो इंटीरियर में आपको कुछ यहाँ पे इतना फीचर्स जो है वो मिल जाता है। ये अपना यहाँ पे विंडो का कंट्रोल्स, ये है डोर्स का। बाकी यहाँ पे आपको स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपको मिल जाता है ग्रैब रेल टाइप का एक डिज़ाइन, जिससे कि अगर आप थोड़े ख़राब रास्तों पे चल रहे हैं तो इसे आप होल्ड कर सकते हैं। बाकी म्यूजिक सिस्टम नहीं आता है इसमें। नहीं, म्यूजिक सिस्टम अपनी किसी भी मॉडल में आता है? नहीं, म्यूजिक सिस्टम आपको अलग से लगाना पड़ेगा। अलग से ही लगाना होगा। कितना लगभग खर्चा आ जाता है म्यूजिक सिस्टम? जैसा लगा जाए, म्यूजिक सिस्टम हमारा यहाँ 3000 से स्टार्टिंग है। अच्छा। और आपका 15-17 हजार 18 हजार तक का आता है। ठीक है। तो स्पीकर वगैरह इसमें कुछ रहता है या सारा? नहीं, आपको सब अलग से ऊपर से लगाना सब अलग से लगाना होगा। ठीक है। तो ओवरऑल में अगर हम अभी कंप्लीटली अगर देखते हैं तो अपनी HD 1.7 को अगर कोई परचेस करना चाहता है तो आप हमें ये बताएं कि मतलब किस तरह से मतलब परचेस करना सही रहेगा जिससे कि वो अपना कुछ अमाउंट जो है वो सेव कर सके। लगभग कितना डाउन पेमेंट करेगा तो उसके लिए सही रहेगा? 1 से 1.5 लाख मांगे चलिए। 1.5 लाख डाउन पेमेंट अच्छा है। 1.5 लाख डाउन पेमेंट गाड़ी आपको अवेलेबल हो जाएगा। कितना साल तक का लोन हो जाएगा? मैक्सिमम 6 साल का। 6 साल तक। ठीक है। और लगभग कितना EMI बनेगा अगर कोई? अगर आप 1.5 लाख देते हैं तो मान के चलिए 17 और 18 हजार के बीच में आपका EMI है। मंथली EMI आएगा। कितना साल के लिए? 6 साल के लिए। 6 साल के लिए जी। ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे फ्रेंड्स अपना फुल डिटेल्स आपको ओवरऑल में, कि यहाँ पे अपना स्पेसिफिकेशंस वगैरह भी हमने दे दिया है। बाकी अगर आपकी और कुछ डाउट्स रह गई है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। सर का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन। रहा बात ये जो अपना ऑफर्स आपने बताया ये कब तक वैलिड रहने वाला है? अभी इस मंथ तक तो करंट चल रहा है, अगला महीना क्या आता है वो फिर अपडेट करेंगे। लेकिन अभी इस मंथ में आपका जो अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर में स्कीम रहेगा। तो अभी तक अगर हम देखते हैं अगर तो बेस्ट ऑफर्स जो है वो अभी ये है या इससे ज्यादा ऑफर्स कुछ आने का नहीं, चांस? अभी तक जो हम देख रहे हैं 40,000, 50,000, 35,000, इससे अधिक कस्टमर उम्मीद नहीं करे। अब अलग से कोई दे कुछ अलग तुका तो अलग चीज़ है, लेकिन हम अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं 30, 40, 45 मैक्सिमम डिस्काउंट है। अच्छा, ये अभी तक का मैक्सिमम डिस्काउंट है। ठीक है।
तो ये मतलब फ्रेंड्स अभी तक का जो बेस्ट ऑफर्स था वो यहाँ पे अभी चल रहा है। आज के इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करना चाहेंगे। सर का हम स्पेशल थैंक्स बोलना चाहते हैं। बाकी फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में, कॉल करके बात कर ले। तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।